Exercise 2.4, question number first. Verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया, इसके सामने ये जीरोस दिए गए हैं. हमको वेरीफाई करना है कि ये जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं. ठीक. दूसरा क्वेश्चन और है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स इन ईच केस. क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा है कि कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस फार्मूले में रखना है, इक्वेट करना है. जीरोस का जो रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट के साथ अगर इक्वल है तो इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा. तो पहला पार्ट इसमें जो है कि हमको पहले ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर यहाँ पे दिया गया है ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. अगर ये जीरोस हैं तो इनकी वैल्यूज को x की जगह हम रखेंगे तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जानी चाहिए, तो वेरीफाइड हो जाएगा. बस इतना सिंपल सा चीज हमको करना है. तो चलो रखते हैं. इसको मैंने माना p ऑफ x और यहां पे ये पॉलिनोमियल मैंने लिख लिया. करेक्ट. अब x की जगह मैं 1/2 रखने वाला हूं. x की जगह 1/2 रख रहा हूं सिर्फ, और कुछ भी नहीं कर रहा है. ठीक है. ये +2 सिंप्लीफाई करो. 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट. 2/8 हो गया. यहां पे 2 2 ज़ा 4, यहां पे 5/2 हो जाएगा और यहां पे 2 हो जाएगा. करेक्ट. एलसीएम लोगे, 2 की टेबल में सब कुछ आता है तो 8 एलसीएम हो जाएगा. यहाँ पे 2 हो जाएगा. 4 दूनी 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और ये हो जाएगा 20 और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा. यहाँ पे कुछ नहीं है तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16. ठीक है. देखो 16 और 4 20 प्लस में और ये माइनस में 20 है तो +20 -20 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, हो गया 0. तो 1/2 की वैल्यू रखने पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जा रही है. इसका मतलब 1/2 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है. इसी तरह से इसको चेक करेंगे हम. अब यहाँ पे 1 रखेंगे x की जगह, तो मैंने 1 रखा, क्यूब किया, 1 रखा, स्क्वायर किया, 1 रखा. x की जगह सिर्फ 1 रख रहा हूँ. ठीक है. 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा. 2 2 4 1 5 +5 और -5, आंसर क्या हो गया 0. इसका मतलब ये भी वैल्यू इस पॉलिनोमियल की एक 0 है. इसी तरह से नेक्स्ट करना है, -2 रखना है. 2 किया, x की जगह मैं -2 रखूँगा, क्यूब करूँगा, -2 रखूँगा. यहाँ पे साइन बहुत ध्यान रखना, साइन में ही मिस्टेक मेन होती है. हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, लेकिन ये होगा -8 और -8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -16. करेक्ट. देखो जब भी यहाँ पे ऑड पावर होती है और यहाँ पे माइनस है तो हमेशा माइनस में ही आंसर आता है. तो 2 दूनी 4 दूनी 8 किया, माइनस में आंसर आया, -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -16 हो गया. इवन में होता है तो प्लस में हो जाता है, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा प्लस में. ठीक है. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो गया और +2 हो गया. ठीक. देखो 4 2 6 और 10 16, +16 और -16 हो गया 0. तो ये तो वेरीफाइड हो गया कि ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. अब दूसरा पार्ट है रिलेशनशिप, हमको प्रूफ करना है. हम जानते हैं एक रिलेशनशिप है अल्फा + बीटा + गामा = -b/a. b और a क्या है, कोएफिशिएंट. यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का है वो होता है ax³ + bx² + cx + d. यहाँ पे सिंपली तुमको कंपेयर करना. अल्फा मैं इस 0 को मान लेता हूँ, बीटा इस 0 को मान लेता हूँ और
गामा इस वैल्यू को मान लेता हूं, तो मैं यहां पे रखूंगा 1/2, बीटा की जगह 1 रखूंगा और यहां गामा की जगह -2। अब यहां से b और a की वैल्यू मुझे लेना है। माइनस का साइन तो फार्मूले के साथ है तो उसमें कुछ करना नहीं है। b के सामने यहाँ पे देखो, b के नीचे यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट की जगह 1 है, x², ठीक है। तो b की जगह यहाँ पे सामने क्या 1 है, राइट, तो तुम 1 लिख दोगे। a की जगह यहाँ पे देखो 2 है, ठीक। अगर इसकी वैल्यू के इक्वल होगी तो इसका मतलब जो जीरोज हैं और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बिल्कुल सही है और वेरीफाइड हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा, इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, -2 से +1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये -1/2 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम ले लो चाहो तो, ये हो गया और -1/2। -2 से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 और -1/2। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, करेक्ट। अब एक जीरो ऐसे भी होता है, अल्फा इंटू बीटा, 2 zeros टेकन एट ए टाइम, राइट। ये भी फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, करेक्ट। तो अब इसमें भी सेम वैल्यू रखना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल है। अल्फा की जगह मैं 1/2 माना हो तो 1/2 रख दूंगा, बीटा की जगह मैंने 1 माना है तो मैं 1 रख दूंगा, उसके बाद दोबारा से बीटा आएगा तो 1 रखूंगा, उसके बाद गामा की जगह मैंने -2 माना है तो -2 रखूंगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से फिर से गामा आ रहा है तो -2 रखूंगा, उसके बाद अल्फा आ रहा है तो 1/2 रखूंगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है C/A के। तो C यहाँ पे क्या है, C की जगह देखो -5 है तो यहाँ पे मैं रखूंगा C की जगह -5, A की जगह यहाँ पे देखो A के नीचे 2 है तो मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा। ये वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू जो आएगी इक्वल होना चाहिए तो वेरीफाइड हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -2, राइट, और यहाँ से हो जाएगा ये -1। 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, ठीक। और ये हो गया -5/2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 2 और 3 ना, 2 और 1 3, तो इसका मतलब ये -3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो -1/2, इसको यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहीं पे कर दूँ, 2 3 6 हो जाएगा, 1 - 6 होगा, राइट, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 6 ज़्यादा है, +1 माइनस करोगे तो क्या होगा, -5/2, तो -5/2 हो गया। अब देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे भी वेरीफाइड हो गया। अब इसी तरह से एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, राइट। इसकी वैल्यू होती है -D/A। तो अल्फा की जगह यहाँ पे 1/2 है, बीटा की जगह यहाँ पे 1 है, गामा की जगह -2 है। माइनस रखेंगे, देखो D यहाँ से कंपेयर करोगे, +2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, A की जगह यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये -1 आना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करने पे। वैसे भी देख रहे हो तो -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल करोगे तो -1 इज इक्वल टू -1, करेक्ट। तो ये इक्वल है, इसका मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया। तो तुमने देखा कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, प्रोसेस समझना और करते जाना है। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी सेम पैटर्न पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले ये जो जीरोस दिए गए हैं पॉलिनोमियल में वैल्यूज रखेंगे। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाती है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा कि ये जीरोस इस पॉलिनोमियल के हैं। तो चलो रखते हैं, पहले 2 रखेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 रखा, जहाँ पे x है सब जगह 2 प्लेस कर दो।
ठीक है, 2 कर दिया और ये -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 चौक 16 -16, 5 दूनी 10 और -2। देखो ये प्लस है और ये 8, 10 8 18 और -16 -2 18 प्लस 18 -18 हो जाएगा आंसर 0। इसका मतलब ये 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब 1 रखेंगे, यहां पे हमने रखा 1 क्यूब -4, x की जगह 1 रखते जाएं, ठीक है, और ये -2, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। देखो -4 -2 हो जाएगा -6 और 5 + 1 + 6 हो गया 0। देखो यहाँ पे 1 ही है तो रखोगे तो सेम चीज़ आएगी। इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देखो अल्फा की जगह यहाँ पे अल्फा इसको मानता हूँ, बीटा इसको मान लेता हूँ, गामा इसको मान लेता हूँ। तो अल्फा की जगह 2 रखो, बीटा की जगह 1, गामा की जगह 1, माइनस रखा। b की जगह देखो यहाँ -4 है तो -4 b की जगह रखा हमने, a की जगह यहाँ पे 1 रखा। तो ये हो गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो +4 हो जाएगा। 2 1 3 1 4, 4 = 4, राइट। इसका मतलब ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। अब 2 zeros एट अ टाइम लेना है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ये होता है c/a के। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये है 2, बीटा 1 है, फिर बीटा 1 है, फिर गामा 1 है, फिर गामा 1 है, अल्फा 2 है, ठीक। c यहाँ पे देखो, c ये देखो 5 है, +5 है तो 5 रख दिया। a क्या है, a की जगह यहाँ पे 1 है। सिंप्लीफाई करो, 2 1 1 1 और 2 1 2। देखो 2 2 4 1 5, 5 बराबर 5 ना, तो वेरी फाइट। एक और है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा की जगह ये रिलेशनशिप होता है -d/a, करेक्ट। तो अल्फा की जगह 2 रखो, 1 रखो, 1 रखो, माइनस d की जगह देखो -2 है तो -2/, यहां पे हो गया, देखो यहां पे मिस्टेक हो रही थी ना, d की जगह -2 है। फार्मूले में जो माइनस है उसको नहीं कंसीडर करना, d की वैल्यू जो यहाँ पे है माइनस में तो माइनस में रखना है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, a की जगह हम रखेंगे 1 तो 2 = 2, वेरी फाइन, राइट। इस तरह से तुमने देखा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। सिर्फ तुमको फार्मूला पता होना चाहिए था, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, यानी ये सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, उसकी वैल्यू ये है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, उसकी वैल्यू -14 दी गई है। तो इनकी हेल्प से हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मैंने तुमको बहुत बेहतर ढंग से समझाया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला पहले लिख देता हूं, उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल इजी हो जाएंगी। लिखूंगा सॉल्यूशन और यहाँ पे 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। ये ऑलरेडी दिया गया, देखो सम यहाँ पे 2। उसके बाद प्लस करेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यानी 2 zeros टेकन एट अ टाइम ये है,
जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक। यहाँ पे x कर दिया मैंने और इसके बाद अल्फा, बीटा और गामा, ये प्रोडक्ट है जीरोस का जो कि 14 है। बस कुछ नहीं करना, इसमें सिंपली वैल्यूज रख देना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है तो यहाँ पे 2 रख दोगे, 2x² हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा की वैल्यू -7 है तो इसकी जगह -7 रख दो, x है। प्रोडक्ट दिया है -14 तो यहाँ पे -14 रख दो, सिंप्लीफाई कर लो। ये क्यूब है, x क्यूब हो गया -2x² -7x -14 और यही हो गया तुम्हारा आंसर। देखा कितना सिंपल है। तुमको अगर ये फार्मूला पता है तो आसानी से तुम निकाल सकते हो, ठीक। चलो, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया गया आर a माइनस बी, a प्लस बी, फाइंड a एंड b। 3 जीरोस दिए गए, हम इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं गामा, ठीक है। 3 जीरोस के नाम हमने दे दिए। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है। क्या होता है? ax क्यूब bx² प्लस cx प्लस d, राइट। यहां से अगर हम कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 1 आएगा। x क्यूब यहां पे है तो a के सामने क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो a इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू इसी तरह से -3 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और d इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद फार्मूला यूज करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो आंसर हम या सॉल्यूशन बोल सकते हैं 3। सबसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा की जगह a माइनस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी मैंने रख दिया। बीटा की जगह a है तो a रख दिया। गामा की जगह a प्लस बी है तो a प्लस बी हमने रख दिया। माइनस का साइन लगाया, b की जगह यहाँ पे -3 है तो -3 कर दिया, यहाँ पे 1 है। देखो यहाँ पे -b से +b कैंसिल हो जाएगा, सब पॉजिटिव में है तो ये 3 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया तो a बराबर होगा 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू फाइंड भी करनी थी तो a का आंसर तो आ गया। अब b की वैल्यू फाइंड करना। हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो आता है उसका फार्मूला होता है -d/a। अल्फा की जगह मैं a माइनस बी रखूंगा, बीटा की जगह मैं रख दूंगा a, गामा की जगह मैं रख दूंगा a प्लस बी, ठीक है। माइनस रखूंगा, d की जगह देखो यहाँ पे 1 लिखा है 1 और a की जगह 1 है, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पे रखते जाओ, तो चाहो तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर दो उसके बाद रखो a माइनस बी, a प्लस बी। तुम इसको कैसे लिख सकते हो, a² माइनस b², राइट। इसको और इसको ऐसे लिख सकते हो और इंटू a इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू यहाँ पे 1 देखो हमने फाइंड की है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, स्क्वायर माइनस b² और a की वैल्यू 1 -1। सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस b², 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, तो आंसर ये आ गया। -b² जब तुम करोगे ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा -2। -b² बराबर ये है तो दोनों साइड माइनस है तो प्लस हो जाएगा। b² बराबर आया यहाँ पे 2, करेक्ट। तो b बराबर क्या होगा, हम जानते हैं स्क्वायर रूट में बदलेगा तो 2 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस, राइट। तो √2, तो b की वैल्यू आ गई ±√2 और a की वैल्यू हो गई 1। और यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना भी था, बिल्कुल आसान है। अब चलो हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज
इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल दिया गया, आर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, फाइंड अदर जीरोस। इन दो जीरोस की हेल्प से इस पॉलिनोमियल के और जीरोस फाइंड करने हैं। कितने जीरोस पॉसिबल हैं? डिग्री 4 है तो मैक्सिमम 4 जीरोस पॉसिबल है। 2 ऑलरेडी दिया गया है, 2 हमको फाइंड करना है। क्या अप्रोच हम इस्तेमाल करेंगे? अप्रोच बिल्कुल सिंपल है। हमको देखो, जैसे 110 है, 110 के 2 फैक्टर हमको दिए जाएं, 2 और 5। अब हमको और इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो ऑब्वियसली इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 पंजे 10, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 110, राइट। अगर ये नहीं दिया गया, ये हमको निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 10। 110 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 11 आ गया, राइट। तो बस सेम यही अप्रोच यहां इस्तेमाल करनी है। ये जो 2 जीरोस है, इनकी हेल्प से फैक्टर हमको फाइंड करने हैं। जैसे यहां पे 2 फैक्टर फाइंड किया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा इस डिविडेंड में उसका भाग लगा देना है। तो जो आंसर आएगा वो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। सिंपल ये अप्रोच इस्तेमाल करने वाले। तो 2 जीरोस ऑलरेडी यहां पर हमको दिए गए, तो सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे इन 2 जीरोस की हेल्प से। तो फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स कैसे फाइंड करना है जीरोस की हेल्प से, ये मैं कई बार बता चुका हूं। हम क्या करते हैं, ये जो जीरोस होते हैं उनको अपोजिट साइन के साथ, x के साथ लिख देते हैं, तो फैक्टर हो जाता है। यहां पे मैं लिखूंगा तो x प्लस लिखूंगा 2 प्लस रूट 3। एक जीरो 2 प्लस रूट 3 है, तो उसकी हेल्प से हमको पहला फैक्टर मिला ये। एक दूसरा फैक्टर कैसे मिलेगा? x प्लस मैं करूंगा, दूसरा जीरो है 2 माइनस रूट 3, तो मैं यहां पे नेगेटिव साइन लगाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव है, 2 माइनस रूट 3। तो इस तरह से हमको यहां पर 2 फैक्टर्स मिल गए। अब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे 2 और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। इसको इस संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो अभी ब्रैकेट के बाहर इसको रखते हैं, रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं। डन। अब इस वाली वैल्यू को इसमें और फिर इसमें मल्टीप्लाई करना। माइनस प्लस का क्या होता है? माइनस। x इस वाली वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिख सकता हूं, x 2 प्लस रूट 3, राइट। देखो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है x। ऑलराइट, अब इस वाली वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहां पे होगा 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैं कॉमन ले रहा हूं इस वाले में और इसमें। अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? 2 माइनस रूट 3 बचेगा। अब यहां से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 2 प्लस रूट 3। यहां पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, x स्क्वायर माइनस, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी इस तरह से लिख सकता हूं। यहां पे देखो 2 2 4 है, और अंडर रूट 3 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो यहां पे x स्क्वायर किया, ये माइनस 4x लिख सकता हूं, 4 को इधर कर दिया, x को इधर, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस 1। तो इस तरह से हमको यहां पर इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे एक फैक्टर मिल गया। जैसे 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया था, 10 मिल गया था। अब उस 10 को हमने 110 में डिवाइड किया था तो हमको फैक्टर मिल गया। तो यहां पे 110 की जगह डिविडेंड ये है, तो इसमें हम डिवीजन करेंगे। इसको मिटा दूं, अभी तो इसकी जरूरत नहीं अपन को। तो फाइनली हमको ये मिल गया। अब देखो
एक्स टू पावर 4 माइनस 6 एक्स टू पावर 3 माइनस 26 एक्स टू पावर 2 प्लस 138 एक्स माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। डिवीजन करना मैंने कई बार तुमको सिखाया हुआ। सबसे पहले इस पे तुमको कॉन्सेंट्रेट करना है और इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, प्लस प्लस का क्या होगा प्लस। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि एक्स का कि एक्स टू पावर 4 हो जाए, एक्स टू पावर 2। अब इसका मल्टीप्लाई तीनों में करना है, प्लस प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स टू पावर 4, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस का प्लस होगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अपोजिट साइन करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। इक्वल और अपोजिट लाइक फ्रैक्शन है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ज़्यादा 6x क्यूब है, 4x क्यूब उसमें से माइनस करोगे, ज़्यादा वाले का चिन्ह लगाओगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा। 26 और माइनस 1x स्क्वायर जोड़ दोगे तो हो जाएगा 27x स्क्वायर। 138x यहाँ पे है और ये माइनस 35। प्लस माइनस का माइनस होगा, 1 यहाँ पे कोएफिशिएंट है, कितने का मल्टीप्लाई करोगी 2 हो जाए, 1 2 ज़ा 2 2। एक्स स्क्वायर है तो मुझे सिर्फ एक एक्स चाहिए, मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 2x, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। इक्वल और अपोजिट है, लाइक टर्म है, कैंसिल हो गया। 27 में 8 जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, राइट। 27 3 30 और 5 25। यहाँ पे जोड़ोगे तो 138 में हो जाएगा 140x और माइनस 35, ये वाला एज सच उतार लिया मैंने। अब यहाँ प्लस माइनस का होता है माइनस, यहाँ पे 35 मैं लिखूंगा, ठीक है। 35 माइनस माइनस का ये माइनस होगा और ये हो जाएगा 35x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 35 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 140x हो जाएगा, राइट। देखो 4 पंजे 20, 4 3 12 और 2 14। माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा इक्वल अपोजिट लाइक टर्म सब कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अब हमको क्या मिला, ये वाला फैक्टर मिल गया, ठीक है। कितना सिंपल है, ऑल राइट, ये मिल गया तो इसको मिला दो अभी तो इसकी जरूरत नहीं अपन को। तो इस चीज को, इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू पावर 4 माइनस 6 एक्स टू पावर 3 माइनस 26 एक्स टू पावर 2 प्लस 138x माइनस 35, राइट। यानी p ऑफ x हो गया ये, g ऑफ x यहाँ पे हमने निकाला x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, राइट। और q ऑफ x ये आया, डिवीजन एल्गोरिथम, राइट, 2x और माइनस 35। रिमाइंडर तो कुछ आया ही नहीं तो रिमाइंडर 0 कर देंगे, करेक्ट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या कुछ फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकता है, 4x प्लस 1। यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस चीज को बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म और फैक्टराइज कर सकते हैं। 35 से 7 × 35 हुआ, यानी 7 में से 5 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा, कर लो। 7x माइनस 2x माइनस 35, ये 0 अब रहने देते हैं आगे। उसके बाद इसको करेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ पे बचा x माइनस 7 और यहाँ पे माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, हाँ ये प्लस होना चाहिए। देखो 7 × 35 ना, तो 7 प्लस माइनस 7 और ये प्लस होना चाहिए। 7 में से 2 हटाओगे, माइनस 7 से प्लस 2 हटाओगे तभी तो माइनस में आएगा। तो इस तरह से कर लेना। x किया मैंने तो x माइनस 7 हो गया, यहाँ पे ठीक है माइनस 7 और प्लस
-7 + 2 तो -5 हो गया। देखो अभी भी यहाँ पे गलती है, 7 में से 2, 5 × 7 = 35, तो 7 में से 5 माइनस करना है, ये देखो। तो थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो आंसर गलत आना शुरू हो जाएगा। देखो 7 × 5 = 35, इसका प्रोडक्ट करोगे तो 35 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा। तो अब निगेटिव वाला बड़ा लेना है, तो x² क्या -7x। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, तो x -7 कर दिया और यहाँ पे +5 कॉमन ले लिया, x -7 कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, इसमें जो ये लिखा हुआ है इसको ऐसे उतारते जाओ, 4x + 1, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हो जाएगा x -7 हो जाएगा और x + 5 हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, यहाँ पे हुआ x -4x + 1। तो देखो ये जो दो यहाँ पे हमको मिले हैं, इसकी हेल्प से तो हम ये जीरोस फाइंड कर लेंगे, राइट। तो एक जीरो जो ऑलरेडी दिया है 2 + √3, एक जीरो ये दिया गया था 2 - √3, इसकी हेल्प से ये जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी की हेल्प से तो ये फैक्टर हमने फाइंड किया था, करेक्ट। अब इसकी हेल्प से हम 2 जीरोस और फाइंड कर सकते हैं। जीरोस फाइंड करने का क्या है, x -7 = 0 करोगे तो x = 7, एक 0 7 हो गया। दूसरा x + 5 = 0, तो x = कितना हो गया, -5। तो दूसरा जीरो क्या हो गया, -5। तो इस तरह से हमको 4 जीरोस देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिल गए, राइट। तो तुमने देखा अप्रोच किस तरह से जीरोस फाइंड किया हमने, और इसमें 4 ही जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है ना, इसके ऊपर पावर 4 है, तो मैक्सिमम 4 जीरोस पॉसिबल है। 2 यहाँ से ऑलरेडी हमको दिया गया है और 2 हमने निकाल लिया, 4 हो गया और ये हो गया आंसर। गर्मी है इसलिए थोड़ा सा गर्मी का असर है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ द पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल दिया गया, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, फाइंड k एंड a। k और a की वैल्यू, k यहाँ पे है, a यहाँ पे, उसकी वैल्यू फाइंड करनी। हम क्या करेंगे, इसको डिविडेंड बनाएंगे, इसको डिवाइजर बनाएंगे, डिवाइड करेंगे, लास्ट में रिमाइंडर आएगा, राइट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो रिमाइंडर x + a के बराबर होगा, तो कंपेयर करेंगे, वहां से a और k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डिवीजन हमको करना ही पड़ेगा। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, क्या इश्यूज है। x⁴ 6x⁴ + 16 x² - 25x + 10। डिवाइजर ये बनेगा अपना x² - 2x + k। देखो प्लस प्लस का पहले चिन्ह देखो, फिर कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट 1 है तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, x की पावर 2 है तो कितने x की पावर लेनी पड़ेगी, 2। मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2, उसके बाद x की पावर 3, प्लस प्लस का प्लस होगा और हो जाएगा kx²। प्लस अपोजिट साइन करोगे, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इक्वल अपोजिट कैंसिल हो गया। यहाँ पे बड़ा क्या है, 6 ना, और अपोजिट साइन है और वेरिएबल के साथ पावर सेम है, लाइक टर्म है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आंसर आएगा -4x³। यहाँ पे देखो x² है, ये कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये लेटर दिया गया है, तो घटाना मुश्किल होगा, राइट। तो हम इसको वैसे ही उतार लेते हैं, 16x², लेकिन चिन्ह के साथ, यहाँ माइनस है ना, तो -kx² और -25x ये ऊपर वाला और +10, ठीक। इसको कैंसिल करना, प्लस माइनस का माइनस, 1 कोएफिशिएंट है, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि 4 हो जाएगा, 4। x⁴ है, कितना x चाहिए, सिर्फ एक x, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4x⁴, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 चौक 8 हो जाएगा और 8x² हो जाएगा, करेक्ट।
माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस और 4kx आ जाएगा 4kx, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। इक्वल अपोजिट कैंसिल, 16 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आएगा 8x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे देखो इसको तुम सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं पाओगे तो ऐसे उतार लो kx स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस वाले के साथ नहीं प्लस वाले के साथ उतारना है। तो 4kx, ये माइनस 25x है तो ऐसे उतार लो प्लस 10। अब इसको कैंसिल करना, 8 लूंगा, x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करो, 8x स्क्वायर है प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 8 दूनी 16, 16। अब यहाँ पे देखो 16x आ रहा है ना, देखो 25x सेम है तो लाइक टर्म के नीचे लिख दो 16x, यहाँ लिख दिया हमने। 8 का k से करोगे तो 8k हो जाएगा, राइट, पॉजिटिव में 8k हो जाएगा, डन। चलो भाई, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस kx स्क्वायर माइनस 8k, ठीक, प्लस 4kx। देखो 25 है, 25 में से 16 माइनस करोगे तो 16 और 9 25 होता है ना, 16 4 20 5 25 9, यानी माइनस 9x यहाँ पे बचेगा इस टर्म में, और यहाँ पे 10। यहाँ पे देखो माइनस k है, करेक्ट, और x स्क्वायर है तो ये हमको लाना है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा। 1 का कितने का मल्टीप्लाई करो कि k आ जाए, k का मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया भाई, करो, माइनस kx स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट, तो प्लस 2kx हो जाएगा। देखो 2kx यहाँ पे देखो सेम चीज आ रही है, प्लस 2kx, तो उसके नीचे लिख लेते हैं ना ताकि घटाने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस k स्क्वायर, तो माइनस k स्क्वायर, राइट, तो k स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है, ऑल राइट। अब इसको हम जैसे डिवीजन करते हैं आगे फर्दर करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये तो इक्वल अपोजिट है, ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास बचा 8k, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 8k, यहाँ पे बचा प्लस 4kx। देखो प्लस 4kx से 2kx घटा दोगे तो क्या बचेगा, प्लस 2kx बचेगा, राइट, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास बचा माइनस 9x, तो माइनस 9x लिख लो, उसके बाद है प्लस k स्क्वायर लिख लो, और प्लस 10 बचा है। तो इतनी चीज़ें हमारे पास बची। x वाली जो टर्म है उसको एक साइड कर लो, तो मैं 2kx माइनस 9x एक साइड कर लिया, और k वाली जो टर्म है वो एक साइड कर लो, तो माइनस 8k कर दिया, प्लस k स्क्वायर और प्लस 10 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा 2k माइनस 9, कहाँ पे कॉमन, यहाँ पे, और x हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं k कॉमन ले लूँ या k नहीं भी कॉमन लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। चल इसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कर दिया, ठीक है। अब देखो हमको बोला जा रहा है रिमाइंडर x प्लस a आना चाहिए, तो x के नीचे मैं x लिख दूँ और ये लिख दूँ a लिख दूँ, तो x के साथ ये वाली पूरी वैल्यू आ गई और a के साथ ये पूरी वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे x है तो इसके पहले क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है, यानी 2k माइनस 9 इज इक्वल टू है। देखो मैंने क्या बोला, वेरिएबल के साथ वेरिएबल है, कोएफिशिएंट के साथ कोएफिशिएंट का कंपेयर, यानी 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, तो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 कर सकता हूँ। 2k बराबर क्या होगा, 1 है, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 10 हो गया, तो k बराबर क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, कितना आंसर आ गया 5 आ गया, ठीक बात। तो एक वैल्यू तो हमको k की वैल्यू मिल गई, ये हमारी k की वैल्यू मिल गई,
तो k इज इक्वल टू 5 तो हमको यहां पर मिल गया, ठीक है। अब हमको a की वैल्यू फाइंड करना है, तो a की जगह यहां पे क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू है, करेक्ट। तो a की जगह मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू -8k प्लस k स्क्वायर प्लस 10 लिख सकता हूं। अब k की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है, 5 है, तो यहां पे 5 यहां पे कर दो, तो यहां पे हमने 5 कर दिया, ठीक है। ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया और प्लस 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया -40 और ये हो गया 25 और यहाँ पे ये 10 है, राइट। 25 10 35 हो गया, यानी -40 और प्लस 35। इसको तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 40 ज़्यादा है तो वैल्यू क्या आएगी, -5, यानी a की वैल्यू जो आई वो आई -5। तो k और a की वैल्यू इस तरह से हमने निकाल दिया। तो देखा बिल्कुल आसान था, डिवीजन करना भी आसान था। अगर तुम इसमें कॉमन ओमन लेना शुरू कर देते तो मुश्किल हो जाए। मैंने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं लिया। लास्ट में यहाँ पे जाके सिर्फ कॉमन इसलिए लिया ताकि कंपेयर किया जा सके, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं लिया। अगर कॉमन लेते, ब्रैकेट में रखते तो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आता और गलती हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपरली तुमको करना था। तो बस इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 2.4 के, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।